हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपमा जैन आपका फिर अपने चैनल बीएससी ट्यूटर पर वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स प्रेजेंट इन पाइथन। ठीक है, मेनली हमारे पास दो तरीके के पाइथन में मोड्स होते हैं। एक होता है इंटरेक्टिव मोड और दूसरा होता है आपका स्क्रिप्ट मोड। देखिए, इंटरेक्टिव मोड का अपने आप मतलब होता है, इंटरेक्टिव मीन्स बात करना। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे रिप्लाई करो। अगर आप मुझसे बात कर रहे हो तो मैं आपको रिप्लाई करूँ। ठीक है ना, इट इज इंटरेक्शन। तो आपको समझ आया होगा कि इंटरेक्टिव मोड का मतलब जहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन अगर हम लोग रन करें तो उसका आउटपुट हमें नजर आ जाए, दैट इज नोन एज इंटरेक्टिव मोड। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेक्टिव मोड में हम एक ही इंस्ट्रक्शन को, सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन को एक टाइम में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो हमारे पास सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन ही नहीं होगी, हमारे पास एक से ज्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे। कई बार हमारे कोड के अंदर थाउजेंड्स ऑफ लाइंस भी लिखी होती हैं। ठीक है ना, तो अगर इंटरेक्टिव मोड में अगर हमारे पास एक ही इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट कर ली है तो भाई बाकी की स्टेटमेंट्स कहाँ एग्जीक्यूट करें, है ना। बेसिकली इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और मोड होता है, दैट इज स्क्रिप्ट मोड। ठीक है ना, तो स्क्रिप्ट मोड जो होता है वहां पर आप जितनी मर्जी नंबर ऑफ लाइंस आप लिख सकते हो, उसको एक फाइल के तौर पर सेव कर सकते हो और उसको अगेन यू कैन एग्जीक्यूट। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूशन आपका इंटरेक्टिव मोड पे ही होगा, क्योंकि आपका हमेशा रिजल्ट इंटरेक्टिव मोड पे ही आता है, क्योंकि वहां हमें बात करनी है ना भाई। बट स्क्रिप्ट मोड के अंदर हम फाइल को सेव कर सकते हैं, मल्टीपल लाइंस को सेव कर सकते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाती हूँ, एक आपको इंटरफेस दिखाने की कोशिश करूंगी, एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाऊंगी जिसको आप समझ पाओगे कि कैसे किया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हम लोग आपका जो पाइथन का इंटरफेस है उसे कैसे कैसे दिखता है, और हमारे जो मोड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन कौन से मोड्स हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ओपन करने के लिए स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और हमारा जहाँ भी पाइथन का आईडीएलई है, आईडीएलई बोले तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, आपको इसको ओपन करने की जरूरत होती है। अभी जो पाइथन का करंट वर्जन है दैट इज पाइथन 3। वैसे लोग पाइथन 2 भी यूज कर रहे हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूंगी कि पाइथन 3 वर्जन नंबर ही यूज करें। तो मैं अब इस टाइम इसको क्लिक कर रही हूँ। देखिए आपके सामने जो ये अब विंडो खुली है, इट इज पाइथन 3.7.4 शेल। देखिए ऊपर में नजर भी आ रहा होगा कि पाइथन का वर्जन क्या है, और बेसिकली आपको ये तीन आपको ग्रेटर देन सिंबल नजर आ रहे होंगे। जो ये तीन ग्रेटर देन सिंबल हैं, मेनली इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है ना, और जो ये आपकी फर्स्ट विंडो ओपन होती है हम इसको बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड। ठीक है ना, हम यहाँ पर अगर कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे इट विल गिव अ रिजल्ट। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक फंक्शन के थ्रू इसको समझाऊंगी। एक फंक्शन होता है हमारा प्रिंट, और प्रिंट फंक्शन जो होता है बेसिकली इट इज यूज टू डिस्प्ले समथिंग ऑन द स्क्रीन। अगर आपको कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना है तो आप हमेशा प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए एक बार इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं लिख रही हूं PRINT और T। ठीक है ना, प्रिंट फंक्शन। अब अगर आप कभी भी कोई फंक्शन यूज करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा हम सर्कुलर ब्रेसेस यूज करते हैं। मैंने पहला ओपनिंग सर्कुलर ब्रेसेस लगाया, इसके बाद मैं सिर्फ लिख रही हूँ हेलो, और मैं हेलो प्रिंट कराना चाहती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ डबल कोट्स और इसके बाद आई एम जस्ट राइटिंग हेलो। ठीक है, और उसके बाद मुझे डबल कोट्स क्लोज भी करना है, फिर उसके बाद मैं सर्कुलर ब्रेसेस भी क्लोज करूंगी। देखिए ये जो एक प्रॉपर स्टेटमेंट है, अगर आपको नजर आ रहा हो, प्रिंट हेलो,
अब इससे क्या होगा, ये पूरी इंस्ट्रक्शन है और ये जो प्रिंट वाला फंक्शन है, अगर आप इसके अंदर कुछ भी लिखते हैं यहाँ पर, तो आपका एज इट इज स्क्रीन के ऊपर आपको आउटपुट नजर आता है। तो देखिए, आई एम जस्ट प्रेसिंग एंटर एंड सी आउटपुट इज कमिंग। अगर आपको नजर आ रहा हो तो हेलो आपकी स्क्रीन पे है। सिमिलरली देखिए, दोबारा से मैं आपको फिर दिखा रही हूँ, आई एम जस्ट राइटिंग प्रिंट a circular braces start double quotes and after that I am just writing anything, जो भी मुझे लिखना है, कि मैं लिखना चाहती हूँ हाय फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके बाद मुझे डबल कोट्स को क्लोज भी करना है, सर्कुलर ब्रेसेस को क्लोज भी करना है। इट इज माय वन पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी, सी इट इज शोइंग मी हाय फ्रेंड्स ऑन द स्क्रीन। तो बेसिकली इस तरीके के मोड को, जहां पर एक इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट होती है, उसको हम बोलते हैं आपका इंटरेक्टिव मोड। बट हमारे प्रोग्राम के अंदर कभी भी एक लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, वी कैन हैव मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस। सो हमारे लिए इंटरेक्टिव मोड अभी सुटेबल नहीं है। फॉर दैट पर्पस वी नीड टू यूज अनदर मोड, जिसको हम बोलते हैं आपका स्क्रिप्ट मोड। देखिए, स्क्रिप्ट मोड में आप कैसे जाएंगे, सबसे पहले यू विल क्लिक ऑन फाइल टैब। फाइल टैब पे जाएंगे, फिर उसके बाद आपको न्यू फाइल क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही आप न्यू फाइल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटपैड जैसा वर्जन आ जाएगा। बट अगर आप ध्यान करें तो जैसे आपको वहां पर, यहाँ पे देखिए आपको ट्रिपल ग्रेटर देन सिंबल्स नजर आ रहे थे, इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। मगर अगर आप इसको ध्यान करें तो यहाँ पर आपके पास कोई भी प्रॉम्प्ट नाम की वस्तु नहीं है। तो अब यहाँ पर आप कितनी भी नंबर ऑफ लाइंस लिख सकते हो और इस पर्टिकुलर मोड को आप बोलते हो स्क्रिप्ट मोड। अब देखिए, मैं यहाँ पर 3 लाइनें इकट्ठे लिख रही हूँ, प्रिंट ठीक है, और मैं लिख रही हूँ हेलो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हूँ मैं, अब दोबारा लिख, देखिए एंटर प्रेस करने के बाद मेरे पास कोई भी रिजल्ट नहीं आया। अब देखिए, मैं लिख रही हूँ प्रिंट और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हाय फ्रेंड। अब मैंने लिखा हाय फ्रेंड्स। अब इसके बाद मैं लिख रही हूँ दोबारा अगली लाइन के अंदर, मैं लिख रही हूँ प्रिंट, और प्रिंट में मैं लिख रही हूँ वेलकम। अगर आप देख रहे हो तो मैं बार बार जब भी एंटर प्रेस कर रही हूँ मेरे पास कोई भी आउटपुट नजर नहीं आ रहा। तो देखिए, यहाँ तीनों लाइन लिख गई हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी फाइल को सेव करती हूँ। मैंने क्लिक किया फाइल पे, देन सेव एज। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पाइथन की फाइल सेव होती है वो पाइथन की अपनी डायरेक्टरी में सेव होती है। यहाँ पर जैसे नजर आ रहा होगा पाइथन 37 और 32, ठीक है ना। यहाँ पर आप नाम देंगे अपनी फाइल का। अभी मैं नाम दे रही हूँ लेट सपोज ABC, ठीक है, और उसके बाद पाइथन फाइल्स ऑटोमेटिकली है। तो आप जब इसमें एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी अपने आप से फाइल क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे नजर आ रहा है abc.py। अब देखिए, अब क्या करना है, मैं अब इस फाइल को एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ। देखिए, इस फाइल के अंदर कितनी स्टेटमेंट्स हैं, 3। पहली हेलो, दूसरी हाय फ्रेंड्स एंड लास्ट वन इज वेलकम। अब मैं क्या कर सकती हूँ, आई जस्ट नीड टू क्लिक ऑन रन। और जब मैं यहाँ से रन मॉड्यूल क्लिक करूंगी तो देखिएगा हम लोग वापस आपके सेम प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे जो कि आपका इंटरेक्टिव मोड था। और देखिए, यहाँ पर आपका तीनों लाइनें नजर आ रही होंगी आपको। पहली आ रही है हेलो, इसके बाद आ रही है हाय फ्रेंड्स और इसके बाद आ रही है वेलकम। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि आपने जो प्रोग्रामिंग सेव करी आपने अपने स्क्रिप्ट मोड के अंदर, वो सारा का सारा आंसर, जो 3 आपने इंस्ट्रक्शन दी, तीनों का इंस्ट्रक्शन का आउटपुट आपके पास साथ में आ गया। और आपको आउटपुट जनरेट करने के लिए आपने क्या यूज किया, आपने यूज किया इंटरेक्टिव मोड। तो दोस्तों, आपको आज ये समझ तो आया होगा कि इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, आपका स्क्रिप्ट मोड क्या होता है। उसके बाद आपने ये भी देखा कि हमने एक फंक्शन यूज किया जिसका नाम था प्रिंट। और आपने देखा प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने जो भी वैल्यू डाली, सेम वैल्यू आपकी आउटपुट स्क्रीन पर आ गई। मैं आपको एक बार दोबारा रिकैपिचुलेट करा रही हूँ चीजें, ध्यान रखिएगा। स्क्रिप्ट मोड ऐसा मोड है जिसमें हम एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं, मगर
उसमें हमें फाइल सेव करनी पड़ेगी और उस फाइल को हम जो रन करेंगे वो अगेन आप रन करोगे ऑन इंटरेक्टिव मोड। जबकि अगर आप इंटरेक्टिव मोड पे ही अगर कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं तो आप एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एट वंस। आई बिलीव दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।